तो जुडिशियल कमीशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। फैसल भाई, मेरा सवाल आपसे अगला ये है, इमरान खान साहब अभी आपने बात की कि ये गैर मशरूत माफ़ी पर भी आएँगे, बल्कि ते सम ग़ालिबन मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था, जुलाई में आपने कहा था, डेट मुझे याद नहीं, वो आप मुझे बताइएगा कि ये माफ़ी की ग्राउंड बना रहे हैं। तो क्या जो जिन्होंने माफ़ी देनी है डेफ़िनिटली जिनका नुकसान हुआ किया है, वो अदारा सबको पता है किनका अदारा है, वो बेसिकली तो अवाम ही है। तो वो खुद भी अब माफ़ी नहीं हम्म। दे सकते क्योंकि अवाम का अदारा है। वो 14 अवाम के हैं, फ़ौज के तो नहीं थे, जिनकी बेहुरमती की गई हम्म। है। तो क्या माफ़ी मशरूत या गैर मशरूत दोनों मिलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अली आपका। अगेन, रियासत माँ के जैसी होती है, और बच्चा अगर अपनी इस्लाह करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि माँ का दिल इतना इम्पोर्टेंट है और माँ के दिल में इतनी वुसअत है कि वो मुआफ़ तो कर देती है। लेकिन जो 30 जुलाई को मैंने ये ट्वीट किया था, जब इन्होंने कहा जी, इन्होंने इतराफ़ किया कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल मैंने दी थी। देखें, ये जो जितना कुछ हुआ है ना, आप तो ये कहें इतने बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ प्लान हो गया। एक मेरा बुनियादी सवाल है, ये इल्ज़ाम धरते हैं पाकिस्तान की एजेंसियों पे, पाकिस्तान के आईबी के पास, मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, आईएसआई के पास कितने लोग होंगे? 9 मई को जो उस वक़्त की वज़ारत दाखिला थी, उसके जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार थे, उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि 50,000 लोग बाहर निकले हैं। लेकिन ये तो क्लेम करते थे खुद पीटीआई वाले कि बानी की गिरफ्तारी पे लाखों लोग बाहर निकल आए हैं। तो सारे कुल मिला के मेरा एक बुनियादी सवाल है कि क्या 50,000 के करीब एम्प्लॉइज़ होंगे इन सारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास? और इनका तो प्राइमरीली जो इल्ज़ाम है वो आईएसआई पे है। अब मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 50,000 के करीब एम्प्लॉइज़ होंगे। तो देखिए, बात ये है कि इन्होंने जिस तरह बात को रंग दिया सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, और मुआफ़ी, मैंने ये बात क्यों कही थी, जो बुनियादी आपका सवाल है कि अब ये मुआफ़ी की तरफ आएँगे। ये मुआफ़ी की तरफ इसलिए आएँगे कि हालिया दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो बहुत ठोस शवाहिद मिले हैं। अब जो एक नई टर्म इस्तेमाल हो रही है, डिजिटल दहशतगर्दी, और फिर एक पूरी लिंक्ड है, सिंक्रोनाइज़ेशन है कि कैसे-कैसे ये नैरेटिव बनता है, कैसे-कैसे प्रोपेगेंडा होता है, इस प्रोपेगेंडे में कौन-कौन पैसे लेता है, ये पैसा कहाँ-कहाँ से सर्कुलेट होता है, ये पैसा देने वाले कौन लोग हैं, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ क्या है, इनके लिंक्स क्या हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक इदारों के पास अब नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और ये जो आहिस्ता-आहिस्ता कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इस पे देखिए कि इदारों की तरफ से कोई ख़ास किस्म का एग्रेशन भी सामने नहीं आ रहा है। ये जो आहिस्ता-आहिस्ता अब कार्रवाई हो रही है, इदारे चाहते हैं कि पूरे होमवर्क के साथ, क्योंकि 9 मई का केस भी बड़ी हद तक ख़राब हुआ है। बहुत से ऐसे लोग भी मज़म्मत करके उसमें निकल गए हैं, जिनको मज़म्मत करने के बावजूद माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। अब जो इदारे सोच रहे हैं, और हुकूमत भी ये सोच रही है कि पूरी प्लानिंग के साथ साथ कोई आईनी कानूनी लकूना ना हो, इस बात को इस्टेब्लिश किया जाए और कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाए। एक बात तो ये है, इस बात का इदराक पीटीआई को भी हुआ है। दूसरा, ये जो एतराफ था, बहुत से कानूनदान कहते हैं कि बानी पीटीआई ने 9 मई को खुद जो एहतजाज था उसकी कॉल जीएचक्यू के सामने दे के, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका एतराफ इटसेल्फ इनके मिलिट्री ट्रायल की राह हमवार कर रहा है। अब ये बहुत से कानूनदान कहते हैं, ये हमारे खिलाफ जो सबूत है वो इकट्ठे किए, मिलिट्री सामने आ गई है, फिर 190 मिलियन पाउंड केस भी सामने है, और फिर इतना कुछ होने के बावजूद अदालतों की जानिब से गैर मामूली और स्पेशल रिलीफ मिलने के बावजूद आप जेल से बाहर नहीं आ सके। तो इनको ये बात क्लियर होगी कि अब हम बिल्कुल डेड एंड पे जा रहे हैं, बंद गली में जा रहे हैं, और बंद गली में खुद को जाता देख कर इन्होंने पहले इतराफ किया, फिर अब मशरूत मुआफ़ी माँगी है। आने वाले दिनों में ये कहकर कि मुल्क जो है वो इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। हम मुल्क के लिए, कौम के लिए गैर मशरूत मुआफ़ी माँगते हैं। सो ये चीज़ें जब आप कनेक्ट करते हैं, एक खतरा सामने आते हुए देखकर, जो खतरा मंडला रहा है उसको देखते हुए, ये अब चाहते हैं कि किसी तरह हम बाहर आ जाएं। नंबर वन। नंबर टू, जो आपका एक सवाल है कि मुआफी मिलेगी, अभी तक की जो इत्तलात हैं, अभी तक को जो मूड है, उसके मुताबिक मुआफी देने का
कोई किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। ये मैं बात करूं अली अभी तक की, आज की डेट तक की। आने वाले दिनों में इनका बर्ताव और उस बर्ताव में बेहतरी और बेहतरी में कंसिस्टेंसी, उसमें मुस्तकिल मिजाजी अगर आती है और उसके साथ पैरेलल, ये तो कह रहे हैं ना कि मशरूत, इनको मुआफी अगर मिलेगी तो उसकी कंडीशंस होंगी कि अगर आपने इस हालत में रहना है, आपने ये काम छोड़ने हैं, आपने ये हरकतें छोड़नी है, इस तरह के जो मुल्क है, जो पाकिस्तान का आइन है, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको भड़काना, उनमें इश्तियाल दिलाना, उनको डी ट्रैक करना, उनको छोड़ना है, ईटीसी वगैरह वगैरह। इन शराइत के साथ जो है वो आपको मुआफी दी जा सकती है, और अगर आप ऐसा करेंगे फिर एक शिकंजा इनके ऊपर तैयार हो जाएगा, ये मुझे लगता है। लेकिन आज की डेट तक, अभी की डेट तक मुआफी मिलने का कोई इम्कान नहीं है। अगर ये इस्लाह करते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं, आपने कहा ना कि वो मुआफी मिलने के चांसेस हैं, तो मैंने कहा कि रियासत माँ के जैसी होती है। माँ जब मुआफ करती है तो उसके बाद कहती है कि आइंदा के बाद ये गलती ना करना। अगर ये अच्छे बच्चे बनते हैं, उन शराइत में अमल पैरा होते हैं, तो फिर तो इनको मुआफी मिलेगी और फिर इनको एक स्पेस भी मिलेगी। लेकिन ये मुआफी लेते हैं, ब्रीदिंग स्पेस के लिए ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि दे हैव बीन प्रूव देमसेल्फ एज अनट्रस्टवर्दी। इन्होंने अपने आप को नाकाबिले भरोसा साबित कर दिया है। और फिर उन कंडीशंस के साथ कोई इनकी गारंटी भी लेगा तो फिर इनको माफी दे दी जाएगी, वरना फिर इसी तनख्वाह पे ये काम चलता रहेगा और ये ऐसे ही रहेंगे। सो गारंटी बुनियादी गारंटी तौर पे जो कौन मैंने 30 गारंटी कौन लेगा फैसल भाई? कोई है ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में या इंटरनेशनल को गारंटी देने के लिए जिसका यहाँ पे गारंटी मानी भी जाए? कोई है ऐसा? सर हैं, पाकिस्तान के खैर खा दोस्त भी हैं, पाकिस्तान के खैर खा लोग भी हैं, ममालिक भी हैं, वो गारंटी आ जानी है। ठीक है, हम्म। गारंटी मिल सकती है। लेकिन मसला ये है कि दूसरी तरफ जितना आपको अनप्रिडिक्टेबल साबित कर दिया है इमरान खान ने, तो उनकी गारंटी देना इज नॉट एन इजी टास्क। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखें, आज असद कैसर साहब हमारे टीवी प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी पॉलिसी क्या है? आप मतलब एक तरफ मुआफी भी मांग रहे हैं, दूसरी जनिब आप ये भी कहते हैं जी जो है वो हमसे मुआफी मांगी जाए, जुल्म हमारे साथ हुआ है। सो अपने आप को इन्होंने बयानिए की हद तक रखा हुआ है, किसी बात पर कायम रहना। बहुत सी मिसालें हैं। अमरीकी साजिश कहाँ गई है अली? मेरा आपसे सवाल है। अमरीकी साजिश तो आपको नजर नहीं आती है। यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ जो पूरी कैंपेन चलाई गई, और फिर जो है कल तक, आज आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमें ये कहा गया कि जरदारी और नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की है। आपको कहा गया, आप आगे आके कहते हैं कि दैट मीन्स कि आज वो जो करप्शन वाला सारा नैरेटिव था, वो आप उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की फौज के जिम्मे डाल रहे हैं। सो इनकी गारंटी देना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और वो अगर आती है, कंडीशंस ये मानते हैं, इनको मुआफी शराइत में मिलेगी, मुआफी गैर मशरूत मांगेंगे। ये अभी तक के हालात हैं, मेरे पास तो ये हैं बिल, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, बिल्कुल आपका ही ट्वीट था, मैंने आपको सुन रहा था। 13-14 अगस्त का ये आपने प्रिडिक्शन की है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जो मंजरनामा तब्दील हो सकता है। तो ऐसी कौन सी जो आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है, जो मंजरनामे तब्दील कर दें 13-14 अगस्त तक? देखें, सियासी मंजरनामा जो है ना, वो इस वक्त उसमें एक तरह से आप कह लें कि जो यकसानियत है, एक 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 एतबार से यकसानियत है। यकसानियत ऐसे है कि नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। और ये इस एतबार से तो यकसानियत है। बाकी डे टू डे इवेंट तो चल रहे होते हैं, उसमें तो हर दिन ऐसी बात आती है, बंदा कहता है कि बस बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन बहुत से लोग इस वक्त कोशिशों में मगन हैं कि किसी न किसी तरह ये तमाम लोग जो बैठे हैं और कोई रूल्स ऑफ गेम बना लें। तो 13 अगस्त तक लगता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होना है, और वो ब्रेक थ्रू हो सकता है पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच भी, या फिर अगर ये जो जालिम से मजलूम बनने वाला चैप्टर है, जो पीटीआई अब जिसको अपना रही है, इनको जो हतमी तौर पे कैसे डील करना है, उससे मुतालिक भी कुछ ना कुछ फैसला होना है। तो 13 अगस्त की डेट मैंने इसलिए दी है कि ये अगले 5-6 दिनों में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होनी है, वो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच भी,
और या फिर किसी इस मामले पे भी इत्तेफाक राय हो सकता है कि अब नो मोर फ्लेक्सिबिलिटी, या एक फ्लेक्सिबिलिटी का कुशन जो है वो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच भी होगा। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये चीजें 13 अगस्त तक अली अनफोल्ड हो जाएंगी, पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी, जो मेरी इत्तला थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मतलब आप इसी शायद इसी वजह से जो आपकी बात है उससे मैं थोड़ा-सा परस्यू करूँ, तो वो जो पीटीआई पर पाबंदी का मामला था और आर्टिकल 6 लगाने का मामला था शायद उसको